जय श्री कृष्णा। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके साथ 16 अप्रैल जिस दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, मंगलवार के दिन, अगर जो लोग मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो बहुत ज़्यादा उत्तम है। साथ में ही इस दिन है अष्टमी तिथि, नवरात्रों की अष्टमी तिथि, जिस दिन कन्या पूजन। अगर माँ गौरी को प्रसन्न करना चाहते हैं, धन की देवी माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है। जानते हैं क्यों ये दिन ज़्यादा खास है? इसलिए कि इस दिन पुष्य नक्षत्र भी है। पुष्य नक्षत्र रात को ही शुरू हो जाएगा 3:06, जो कि मतलब कि सुबह का समय होता है, तभी शुरू हो जाएगा। और शाम को 16 अप्रैल को 5:16 तक ये पुष्य नक्षत्र रहने वाला है। बहुत ही ज़्यादा खास अष्टमी तिथि पे पड़ने वाला ये पुष्य नक्षत्र है। इतना ज़्यादा खास है कि आप खुद सोचिए कि मतलब कि पूरे 9 दिन चल रहे हैं। हमारा नववर्ष शुरू हुआ है हिंदू कैलेंडर के अनुसार। चारों तरफ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी है और इसी पॉजिटिव एनर्जी के बीच में पड़ रही है ये पुष्य नक्षत्र मंगलवार के दिन। तो इस दिन आज मैं आपके साथ एक ऐसी जड़ का प्रयोग लेकर आई हूँ, ऐसी प्रक्रिया बताने जा रही हूँ, एक ऐसा सिद्ध उपाय जिसको अगर आप करते हैं इस पुष्य नक्षत्र में, जो कि मंगलवार के दिन 16 अप्रैल को पड़ रहा है अष्टमी तिथि वाले दिन, आपके जीवन में कैसी भी समस्या अवश्य दूर होगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वो जड़ है क्या। अगर ये जड़ आपको मिल जाए और नहीं मिले तो इसे ढूंढे ज़रूर, पहले से ढूंढने लग जाए और इसे ढूंढ ढांड के आपने उसी दिन लेकर आना है और लेकर आके फिर इसके कुछ छोटे छोटे से प्रयोग करने हैं। वो जड़ का नाम क्या है? शंख पुष्पी की जड़। आप सबने शंख पुष्पी की जड़ को सुना तो होगा, जानते भी होंगे, मगर आप जानते हैं कि ये जो शंख पुष्पी की जड़ है ये सुख समृद्धि के द्वार खोल देती है। कैसे? चलिए आज मैं आपके साथ यही जानकारी लेकर आई हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि शंख पुष्पी की जो जड़ होती है, आयुर्वेद में इसके बहुत सारे महत्वपूर्ण रोल हैं। याददाश्त अगर आपकी कमज़ोर है तो आप शंख पुष्पी की जड़ का प्रयोग करते हैं, खाते हैं, सेवन करते हैं तो आपकी याददाश्त बढ़ती है। पेट से संबंधित कोई परेशानी या बीमारी है तो आपका पेट संबंधी बीमारियां भी दूर होते, पाचन क्रिया सही रहती है, याददाश्त को बढ़ाती है। अब हम बात करते हैं इस शंख पुष्पी की जड़ के तांत्रिक उपाय। ये तांत्रिक उपाय जो कि आपके धन समृद्धि को भी बढ़ाता है। कैसे? आज मैं आपके साथ ये खास उपाय लेकर आई हूँ। शंख पुष्पी की जड़ अगर विशेष ग्रह योगों और नक्षत्रों में अपने घर लेकर आई जाए और उसकी सिद्ध किया जाए तो धन के भंडार खोल देती है छोटी सी एक जड़। तो इसके कैसे कैसे आपने उपाय करने, सबसे पहले आप इसे ढूंढना शुरू कर दीजिए। अभी से आपको मिल जाए तो पहले ही दिन से आप अनुमति मांग लें उनसे कि मुझे ये जड़ इस दिन चाहिए, थोड़ी सी जड़ चाहिए और किसी भी प्रकार से आप इसकी जड़ को ले आए। इसके कैसे कैसे आपने उपाय करने हैं ये चलिए जान लेते हैं। सबसे पहला उपाय, धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, अगर व्यापार नहीं चल रहा है, माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करना चाहते हैं, पैसा आ रहा है, टिक नहीं रहा है, कमा सारे लोग रहे हैं फिर भी घर में बरकत नहीं है, धन से जुड़ी कैसी भी समस्या, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया, आपने करना क्या वो भी देखिए। शुक्ल पक्ष की, हमेशा शुक्ल पक्ष में जो कार्य किया जाता है, शुक्ल पक्ष में मंगलवार के दिन अष्टमी तिथि पर, वो भी नवरात्रों की अष्टमी तिथि, तो इस दिन अगर आप ये जड़ लेकर आते हैं, आपने क्या करना है, वो भी पुष्य नक्षत्र। देखिए गुरु पुष्य नक्षत्र या रवि पुष्य नक्षत्र होता तो बहुत ज़्यादा अति उत्तम होता, वो नहीं है, मगर साथ में अष्टमी तिथि है नवरात्रि की, आप इसमें लेकर आए इस जड़ को। इस जड़ को आपने लेकर आना है, गंगा जल से इसे साफ करना है और साफ करके आपने एक लाल रंग के कपड़े के ऊपर इसे रख देना है। इसके बाद थोड़ा सा आपने एक चुटकी केसर भी रखना है, थोड़े से अक्षत रखने हैं, हल्दी कुमकुम तिलक लगाना है और फिर पूजा आराधना करने के बाद ये पोटली जो आपने रखनी है ये आपने माँ लक्ष्मी के या माँ दुर्गा के चरणों के पास रखनी है। आपको कमल गत्ते की माला चाहिए। कमल गत्ते की माला से आपने माँ लक्ष्मी के इस बीज मंत्र का ओम श्रीम ध्यान से नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और सारे उपाय को नोट करिए, नहीं तो फिर मिस्टेक हो जाएगी, फिर आप कहेंगे, क्वेश्चंस करेंगे ये करना कैसे है, इसीलिए आप कॉपी पेन लेके बैठें। मंत्र लिख लीजिए ओम श्रीम। इस मंत्र का 11 माला कमल गट्टे की से करना है, आपने 11 माला जाप करेंगे। जाप करने के बाद एक छोटी सी चांदी की डिब्बी ले लें, उस चांदी की डिब्बी में आपने ये जो चीज़ें रखी हैं आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। अगर किसी के पास चांदी की डिब्बी नहीं है तो आप इसको लाल कपड़े में जैसे आपने रखा था वैसे ही लपेट लें और इसे अपनी तिजोरी में, अब तिजोरी किसी के पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप इसे धन रखने के स्थान पे जहाँ भी आप पैसा रखते हैं, गुल्लक है, किसी के पास कोई डब्बा है, जो भी जहाँ भी जिस भी जगह पैसा रखते हैं आप अपनी सेविंग के, वहाँ पर इस पोटली को रख दें। ऐसा करने से आपके घर में सुख समृद्धि बढ़नी शुरू हो जाती है।
और जल्द ही गरीबी दूर होती है। दूसरा खास उपाय, अगर आप शंखपुष्पी की जड़ को ले कर आते हैं और उसे आप चांदी की ताबीज़ में उसी प्रक्रिया से, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मंत्रों द्वारा इसे आप सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद इस जड़ को थोड़ा सा चांदी की ताबीज़ ले लें, उसके अंदर भर दें और भरने के बाद इसे आप अपने गले में पहनते हैं या बाजू पे बांध लेते हैं। इससे आपको अपराजय हो जाते हैं, मतलब कि आपकी कभी कोई आपको जीत नहीं सकता, आपको कभी कोई हरा नहीं सकता। इसका अर्थात मतलब ये होता है, या वे किसी भी काम में आप हाथ डालेंगे तो आपको सिर्फ सफलता प्राप्त होगी, असफलता आपको नहीं देखनी पड़ेगी, मतलब सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। ये सक्सेस टिप्स है। ऐसा जो भी कि सभी इंसान चाहते हैं कि हर एक कार्य में उसको सफलता मिले, तो ये उपाय आप कर सकते हैं। इसकी ताबीज़ पहन सकते हैं। कहीं कोई वाद विवाद है, कोई कंपटीशन है, उस कंपटीशन के लिए अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए भी आपके लिए बहुत अच्छा है ये। अगर आप सम्मोहित आकर्षण बढ़ाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपका अट्रैक्शन पावर बढ़ जाए, तो इसके लिए आपने क्या करना है, शंखपुष्पी की जड़ आपने इसी ही दिन लेकर आनी है। ठीक है, जो भी कार्य करने हैं आपने इसी दिन ही इस जड़ को लेकर आना है। और फिर इस जड़ को घिस के आप एक डिब्बी में भर ले, थोड़ा सा केसर भी साथ में घिस दे और पीला चंदन, और इसका तिलक बना दे अच्छे से। फिर तिलक बनाने के बाद इसे आप अपने मस्तक पर लगाना शुरू कर दे। इससे आपका सम्मोहन आकर्षण बढ़ता है, अट्रैक्शन पावर आपकी पावरफुल होती है। और इससे हज़ारों लोगों की सभा में भी अगर आप बैठे हैं ना, तो लोग आपको देखेंगे ज़रूर। अगर इसका तिलक आप 21 दिन लगातार लगा लें, फिर देखिए 21 दिन के बाद आपकी अट्रैक्शन पावर बढ़ती है, लोग आपको इज्जत रिस्पेक्ट देना शुरू करते हैं और आपकी बातों को बड़े ही ध्यान से सुनते हैं। इस तरह से अगर आप करते हैं तो ये बेसिकली उनके लिए ज़्यादा अच्छा, जो कोई नेता हैं, अभिनेता हैं, वो ज़रूर से ज़रूर इस विधि को करके देखे, आजमा के देख लीजिए, विश्वास ना हो तो। और अब एक बात करते हैं शंखपुष्पी की जड़, जैसे कि मैं चौथा उपाय आपको इसको बताने जा रही हूँ। अगर आर्थिक संकटों से भी छुटकारा पाना चाहते हैं तो शंखपुष्पी की जड़, नेगेटिविटी को दूर करना चाहते हैं अपने घर से, तो शंखपुष्पी की जड़ ज़रूर से ज़रूर उस दिन लेकर आएँ और लाकर उसकी पूजा आराधना करें, लाल कपड़े में बांधे और 108 बार आपने जाप करना है ओम नमः शिवाय मंत्र का। इस मंत्र का जाप करें और इस जड़ को फिर अपने मुख्य दरवाजे पर बांध दें। छोटा सा उपाय है, करके देखिए, नेगेटिविटी दूर होगी, साथ में आर्थिक समस्याएं भी आपकी दूर होंगी। शंखपुष्पी की जड़ के 108 टुकड़े करें। अब चौथा उपाय आपने करना क्या है, इसका शंखपुष्पी की जड़ का ले लें, उसके पहले छोटे छोटे से टुकड़े बना लें, 108 टुकड़े गिन के आप ले लें। हल्दी से अच्छे से इन्हें लपेट दें, मतलब पहले एक कटोरी ले लें, कटोरी में आप हल्दी पाउडर डालें, गंगा जल मिलाएं, एक पेस्ट बना दें और 108 टुकड़े करें और उसी के अंदर डाल दें। तो ये सब अच्छे से इनको हल्दी में लगा लें और हर हिस्से पे हल्दी अच्छे से रंग जानी चाहिए। अब इस जड़ पर ओम शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें, मतलब कि आप एक अलग से कोई कटोरी या बर्तन ले लें और उसमें आपने इसको रखना है और उस पर आपने एक एक जड़ को उठाना है हाथ में और आपने ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है। इस तरह से आपने 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करा इसी जड़ को लेते हुए। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, इस जितनी भी ये शंखपुष्पी की जड़ है जो आपने जाप किया है, मंगलवार का दिन है, पुष्य नक्षत्र, साथ में मंगला गौरी व्रत, जिन भी बच्चों के विवाह में अड़चने आ रही है, खासतौर से वो लड़का हो चाहे फिर वो लड़की, कोई भी क्यों ना, वो ये सारी जड़ आपने अभिमंत्रित कर ली, फिर ले जाकर आपने माँ गौरा को, माँ पार्वती के चरणों में अर्पित कर देनी है। इससे विवाह में आ रही हर बाधाएं दूर होती हैं। साथ में एक छोटी सी जड़ आप उठाने और उसे एक ताबीज़ के अंदर भरकर गले में या बाजू में बांध दें। इस तरह से अगर आपके विवाह के योग नहीं बन रहे तो विवाह के योग बनने शुरू हो जाएंगे। छोटा सा ये उपाय है, ज़रूर से ज़रूर करें। अब बात करते हैं हम छठा खास उपाय उन बच्चों के लिए, अगर जिन बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता। भाई माँ बाप बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि हमारे बच्चों का मन नहीं लग रहा पढ़ाई में, फिर ऐसे में क्या करें, आपने शंखपुष्पी की जड़ लेनी है और उसका चमत्कार देखना है। क्या कर सकते हैं, शंखपुष्पी की जड़ को अपने पास लेकर आएँ, उसको सिद्ध करें। सिद्ध करने के बाद आपको जो भी माँ सरस्वती का मंत्र आता है उस सरस्वती माँ के मंत्र का उच्चारण करें। उसके बाद जो भी बच्चे के मतलब बुक्स हैं या ज्योमेट्री बॉक्स है, वहाँ पर इस जड़ को आप पीले रंग के कपड़े में लपेट के रख दें, या तो आप बच्चे की अलमारी में, ड्रॉर में, जहाँ भी वो बुक्स वगैरह रखता है वहाँ पे भी आप इसे रख सकते हैं। इस तरह से रखकर आप देखेंगे कि बच्चे का मन पढ़ाई में लगना शुरू हो जाएगा और उसकी स्टडी टेबल पे माँ सरस्वती की फ़ोटो भी ज़रूर से ज़रूर लगाएं। इस तरह से करके देखिए, आपके जीवन की समस्याएं, छोटी छोटी जो समस्याएं हैं वो अवश्य दूर होती हैं। और वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव।